भगवान को याद करने का समय अब है ना, फिर जीवन में कभी नहीं मिलेगा। इसीलिए कहते हैं जो करो जो अभी करो, अभी नहीं तो कभी नहीं। गोल्डन एज कहा जाता है। फिर त्रेता आया तो सिल्वर की खाद पड़ी, फिर द्वापर में गए तो तांबा पड़ा। इस समय आत्मा झूठी तो शरीर भी झूठा है। इसको कहा जाता है झूठी खंड। कहते हैं झूठी काया झूठी माया, झूठा ये संसार। अब तो क्या है, झूठी बन गया, क्योंकि वो सुख नहीं। तो बाबा कहते हैं झूठ कंठ। अभी बाप के साथ योग रखने से अलाय निकल जाएगी। इसको योग अग्नि कहा जाता है। जेवर से किचड़ा निकालने के लिए आग में डाला जाता है। जैसे जेवर होता है सोना चांदी, उसको क्या करते हैं भाई, सोना चांदी को आग में डाला जाता है, इसलिए नया बनाने। तो हम आत्माओं को नई दुनिया में जाने के लिए क्या बने, योग अग्नि। माना हम योग करेंगे तो ये योग अग्नि से हम क्या होगा, हमारी आत्मा की जो खाद है वो निकल जाएगी और हम प्योर बनेंगे, है ना। हम नई दुनिया में जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। तो बात कहते हैं आत्मा की जो खाद है वो निकलेगी, कीचड़ निकलता है, आग में डाला जाता है। यह भी योग अग्नि है जिसमें खाद भस्म हो जाती है और हम सच्चा सोना बन जाते हैं। बन बाप के साथ चले जाएंगे। बाप कहते हैं तो मेरे साथ चल पड़ेंगे, सत्युग में सच्चा सोना मिलेगा। भाई अब तो तुम सोना भी खरीदोगे ना, तो वो सुनार है ना, वो भी उसमें मिलावट कर देता है। तो बाबा कहते हैं तो मेरे साथ चलोगे, कहाँ जाएंगे भाई, वहाँ सच्चा सोना। कहाँ मिलेगा सच्चा सोना, सतयुग में। वहाँ कोई मिलावट नहीं, सोने की दुकान है। वैल्यू कहाँ होती है सोने की, यहाँ सोना नहीं, इसीलिए कीमत ज्यादा है। सतयुग में सोने की कोई कीमत ही नहीं, क्योंकि सोने की तो वहाँ ईंट लगी हुई। वहाँ तो हर जगह जहाँ देखेंगे ईंट की, सोने की, तो वहाँ कोई वैल्यू। और इससे पहले भी, जब पहले पैसे चलते थे, पहले लोहे के, फिर उससे पहले तांबे के, फिर सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के, सब चलते थे। अभी कुछ नहीं, इसीलिए अब लोहे के सिक्के चले, कागज के चले। अब श्री कृष्ण को सामरा क्यों कहते हैं, श्री कृष्ण का नाम रूप बदल जाता है। अब बाप समझाते तुम गोरे थे, तुम्हारे में खाद पड़ी है, अभी बिल्कुल आयरन एजेड बन पड़े हो। अब मैं सोनार हूँ, बच्चों को भट्टी में डाल देता हूँ। बाबा कौन है, सोनार। आज की मुर्गी में बाबा ने नई बात बताई है। क्या है बाबा, सोनार है। हम आत्माओं को क्या करते हैं, बाबा कहते हैं बच्चों को भट्टी में डाल देता हूँ। कौन सी भट्टी में, एक बार ऐसे ही वो हो रहा था, प्रोग्राम हो रहा था, तो बहन जी ने कहा भैया आप मुरली सुनी, अब कल से भट्टी चालू है, भट्टी चालू है। तो उस बुजुर्ग ने कहा भाई भट्टी चालू है तो भट्टी कब से होगी, बोल कल से भट्टी चालू है, आप आना 3 दिन के लिए योग भट्टी। अब वो बुजुर्ग 4-5 दिन नहीं आया, और 10 दिन के बाद आया, और तो उसको कहा बहन जी ने भैया तुम क्यों नहीं आए। बहन जी आप बोल रहे थे भट्टी चलेगी, अब बताओ कौन आएगा। अब उसमें खुरपी लाओ, फावड़ा लाओ, फिर खोदो, फिर उसमें भट्टी बनाओ, फिर चला, इसलिए मैं नहीं आया। भट्टी माना कौन सी, योग भट्टी। हम जो बाबा को याद करते हैं ये योग भट्टी है। तो बाबा कहते हैं मैं तुमको योग भट्टी में डाल देता हूँ, बम्बोर को आग लगेगी, सबके शरीर खत्म हो जाएंगे। सबको ये बना, ये शरीर हम नहीं है। जैसे ये जो आत्मा का शरीर कौन सा है, आत्मा का वस्त्र, ये शरीर वस्त्र, और शरीर का वस्त्र कपड़ा है। तो जब शरीर की जो कपड़ा है ये फट जाते हैं, पुराने हो जाते हैं, तो क्या करते हैं, उतार के फेंक देते हैं। जब शरीर काम का नहीं रहेगा, आंखों से दिखाई नहीं देगा, मुंह से बोला नहीं जाएगा, तो हम आत्मा परेशान हो जाती है। हम क्या करेंगे, ये शरीर को छोड़ के दूसरा ले लेते हैं। तो बाबा कहते हैं आत्मा तो अविनाशी है, एक तो योग अग्नि से पवित्र बन जाएंगे, बाकी सब सजाएं खाकर हिसाब किताब चुप कर फिर जाएंगे। ये ईश्वर की भट्टी है, सबको पावन बनने के लिए। यह है ज्ञान का सागर। ज्ञान का सागर कौन है, परमात्मा। 86 वर्षों से पढ़ा रहा है। कितने, 86 वर्ष। रामायण भागवत ये सभी पूरी हो जाती हैं, लेकिन मुरली 86 वर्षों से पढ़ा रहा है। इस मुरली से आप जान सकते हैं कि जो 86 वर्षों से, इतना ज्ञान कौन सुना सकता है। इसीलिए कहावत है ना, कहते हैं ना, सागर की स्याही बनाओ,
सागर की स्याही बनाओ और उसकी बनाओ, किसकी, जितने भी पेड़ हैं उसकी बनाओ कलम, और धरती की बनाओ कागज, और महिमा लिखो भगवान की, वो भी कम पड़ जाएगी। इसलिए कहते महिमा तेरी अपरंपार, प्रभु तेरी महिमा अपरंपार। भगवान की महिमा कोई नहीं लिख सकता, इतनी अपरम अपार है। तो बाबा कहते हैं ज्ञान का सागर, उनमें ज्ञान गंगाएं निकली हो, फिर मनुष्य ने उस पानी की गंगा को समझ लिया है। वहां देवताओं की मूर्ति भी रखी हुई है। वास्तव में तुम हो भगवान के बच्चे, ज्ञान गंगाएं, जो फिर है वहां देवता की